11 अप्रैल 2024। कहते हैं कि माता पिता के अंदर पूरी सृष्टि विराजमान है। एक बार शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी बैठे थे और ये बात निकली कि पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर कौन पहले लगाएगा। तो कार्तिकेय जी ने किया, मैं लगाऊंगा, गणेश जी के पास तो चूहा है और वो भी कितने मोटे हैं, तो मैं पहले आऊँगा, मैं सबसे पहले आऊँगा करके वो तो मोर पे उड़ गए। गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने चूहे पे बैठ के माता पिता के आसपास 3 चक्कर लगाए और उनको रिद्धि और सिद्धि, ये 2 लड़कियों कन्याओं से उनकी माता पिता ने शादी करवाई। और फिर कार्तिकेय जी बोले ये तो चीटिंग हुई और वो दूसरे पहाड़ पे घर छोड़ के चले गए। तो ये कहानी है हमारे हिंदू शास्त्र में, जहाँ पर माता पिता के आसपास 3 चक्कर लगाए तो उसको हम कहते हैं कि पूरा विश्व का प्रदक्षिणा किया। ऐसे भी कहते हैं कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। तो माता पिता की जो पूजा करता है उस पे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और हमें माता पिता की पूजा करनी चाहिए, उनका मान सम्मान रखना चाहिए, बड़े लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। मगर कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के ऊपर भी एक वेस्टर्न कल्चर का असर हो गया है। अंग्रेज़ी में बात करना, फड़ बोलना, उसको बहुत अच्छा मानते हैं लोग, स्मार्ट बोलते हैं और प्रैक्टिकल भी बोलते हैं। मगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं कोई भी समाज के अंदर, कोई भी संस्कृति के अंदर, वो हमें अपनानी चाहिए। मगर जहाँ पर पिटफॉल आता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे समाज के लिए, हमारी कुटुंब व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको हम अपनाने में हमें सोचना चाहिए। पहले के ज़माने में बड़ी कोठियाँ होती थी और दादा दादी के आसपास उनके ग्रैंड चिल्ड्रन खेलते रहते थे। तो आज ये सिनेरियो बदला है, क्योंकि बच्चे भी आया के पास, माता पिता अच्छे नहीं लगते और बच्चे जो है वो आया के पास बड़े होते हैं। तो ज़माना बदल चुका है, पति और पत्नी दोनों काम करते हैं, तो वो भी एक बदलाव आ चुका है ऑलरेडी। तो सरकार ने क्या कहा कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं, जो वृद्ध है, उनको वृद्धाश्रम में भी छोड़ के आते हैं। पहले तो बहुत शर्म की बात होती थी कि अरे ये वृद्धाश्रम में छोड़ के आया, मगर अभी ऐसा नहीं रहा है। मगर जहाँ पर पैसा है, जहाँ माता और पिता ने मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए एक घर भी बनाया है, वो माता पिता को भी घर से बाहर निकालने में बच्चों को शर्म नहीं आती। एक केस आया बॉम्बे हाई कोर्ट के पास, नितिन राजेंद्र गुप्ता वर्सेस डिप्टी कलेक्टर मुंबई एंड अदर्स। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये नितिन था, उसने 3 और या 4 फ्लैट थे, उसकी गिफ्ट डीड अपने पिताजी के पास से ले ली। जब ही माताजी का देहांत 2019 में हो गया, उसके बाद पिताजी से पूरी जो 3 या 4 फ्लैट थे वो अपने नाम करवा लिया गिफ्ट डीड की द्वारा, और फिर उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। और ऐसा कहा, पिताजी ने ये कहा कि मुझे घर से निकाल दिया और मुझे दूसरा जो बेटा है उसके पास गुजरात, सूरत और अहमदाबाद भेज दिया और मुझे मेरे घर से निकाल दिया। गिफ्ट हो गई तो फिर उसकी भी बेटे के भी जो व्यवहार था उसमें बदलाव आ गया।
तो सीनियर सिटीजन एक्ट में एक प्रावधान है कि जो गिफ्ट किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो गिफ्ट किया है वो गिफ्ट डीड के अंदर ये प्रावधान होना चाहिए कि अगर मुझे कोई भी तरह से मेरी जो जिंदगी है उसके अंदर कोई तकलीफ पड़ती है, डोनी यानी यूजुअली बेटा या बेटी होती है, उस गिफ्ट लेने के बाद तो ये गिफ्ट डीड रिवोक करने का डोनर को, मतलब कि जो गिफ्ट देता है माता या पिता, उनको अधिकार रहेगा। तो अगर नहीं होता है तो गिफ्ट रिवोक करने में तकलीफ होती है। तो ये एक कानूनी अड़चन है। हमें क्यों चाहिए कि 75 साल में 80 साल में कोई कोर्ट में जाए और गिफ्ट डीड रिवोक करने के लिए उसको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े? क्या ये ऑटोमेटेड प्रोविज़न नहीं हो सकता है? यहाँ पर सीनियर सिटीज़न की जो ट्रिब्यूनल थी, उन्होंने जितने भी गिफ्ट थे, 3 गिफ्ट थे, उसको रिवोक कर दिया। जो मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में आई और ये पता चला कि ये सारे जो फ्लैट्स है उसमें 50% मदर के नाम पे है और 50% फादर के नाम पे। तो जितने भी गिफ्ट डीड है और घर खाली करने का ऑर्डर है तो वो टेक्निकली रॉन्ग है। और ये जो सीनियर सिटीज़न एक्ट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर था वो हाई कोर्ट ने पार्शियली सेट असाइड किया और 25,000 मेंटेनेंस देने का भी ऑर्डर किया और पिता को घर के अंदर रहने की, एक फ्लैट के अंदर रहने की अनुमति दी। आज 25,000 मीन्स एक वयस्क आदमी का जो दवाइयों का खर्चा है वो ही कुछ 10 से 15 हज़ार हो जाता है। तो इसमें भी संशोधन करने की ज़रूरत है। और हम ये समझते हैं कि हमें कानून क्यों चाहिए? क्या एक इंसान अपने माता पिता ने जो तकलीफ़ें ली है अपनी ज़िंदगी में, उसको समझते हुए, उसको सादर और आदर देते हुए, क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकता? शायद नहीं समझ सकता। उसके लिए ही ये कानून बना है।